छात्र नेता लोग गायब हो जाता है झारखंड से, या जेल चल जाता है, या किसी तरह कुछ भी हो जाता है, तो झारखंड हमको नहीं लगता है कि बचेगा। टाइगर जयराम महतो को हम एक भगवान के रूप में मानते हैं, बिरसा मुंडा भगवान के रूप में मानते हैं, कि दूसरा रूप है उसका, और वो भी आज तक से लिखित रूप में नहीं दे रहे हैं। अब हम लोग का जो है, अब घोटवार के सिवा और कोई नहीं है, अब कहीं हम लोग का अब नहीं है। अब अंधकार में हम लोग जी रहे हैं। जो हम लोग पास भरोसा था वो भी लिखित रूप से टाइगर जयराम दा अब नहीं दिए। नमस्कार, जोहार। आज बड़ी दुख के साथ वीडियो बनाना पड़ रहा है। ये चारों जो कैमरे में आप लोग को देख रहे हैं, ये चारों पर एफआईआर दर्ज हुई है एसएससी सीजीएल का घेराव को लेकर। मैं यूट्यूब पर आप लोगों को कवरेज देता हूं। बाकी ये लोग छात्र हैं, और ये छात्र होते हुए छात्र नेता भी हैं। योगेश भारती नाम है, रांची राजधानी में आंदोलन करते हैं, आह्वान करते हैं। इनका और एक बड़े छात्र नेता है मनोज यादव, और उनसे और बड़े देवेंद्र नाथ महतो, जिन्होंने इन बड़ी आंदोलनों को कवरेज कर रहे थे। और इतना बड़ा एफआईआर हुआ है, 11 धाराएं लगाई गई है, और ऐसा धाराएं लगाई कि सब लोग पीड़ित हैं, दर्द में हैं और परेशान हैं, रूम से भागे फिर रहे हैं। आज इन सबों से बातचीत करते करते संपर्क हुआ, और आज इनसे सवाल जवाब करेंगे कि आखिर आगे की कहाँ रास्ता निकल रहा है, केस वापस होगा कि क्या होगा, कि जेल जाएंगे। जोहार योगेश दा। जोहार जोहार। जिस तरह से केस हुई है तमाम 15 छात्रों पर, 4000 अज्ञात छात्रों पर, और ऐसा बड़ा धारा लगाया था। छात्र अपना हक मांगने गए थे, लेकिन ऐसी धाराएं लगा रही है। अभी तक ना सरकार कुछ इस पर आवाज उठा रही है, ना विपक्ष आवाज उठा रही है, ना जो लोग राज्य में एक बड़ा चेहरा बने हैं वो लोग भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। तमाम 15 नामजद और 4000 अज्ञात छात्रों का कोई सहारा नहीं बन रहा है। आखिर आप लोग कहाँ गुहार लगाए और किस तरह का माहौल प्रकट हो रहा है, कहाँ आप लोग का रास्ता दिख रहा है, क्या क्या आप लोगों के साथ हो रहा है? देखिए, सबसे पहले कि 31 तारीख का जो जेएसएससी घेराव था, उसी घेराव के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आह्वान किए थे, और करने के बाद जो है शाम हो गया था। शाम होने के बाद उसके पास फोन का धमकी आया कि तुम जो है 5 अरब का तुम नुकसान किया है तुमको, और इसके पास भी पहुंचा भी था शायद, और उसके बाद ये गायब हो गए थे। तो हम लोग सोचे कि अब देवेंद्र नाथ महतो हम लोग के बीच में शायद नहीं है, और हम लोग पूरा तड़प रहे, खोज रहे, फोन कर रहे हैं। फोन ऑफ बता रहा था। 2 दिन से पूरे ये गायब ही थे और मिल ही नहीं रहे थे। और उसके बाद हुआ क्या कि देवेंद्र नाथ महतो जो है मेरा रूम आए, चंदन के रूम आए, कि चलो भाई, अगर गायब भी हो गए हैं, 2 दिन से लापता था, खोज रहे हैं माफिया लोग, तो उसके बाद मेरे पास आए। उसके बाद मेरे पास आने के बाद वो फिर चले गए हैं। चले जाने के बाद अभी तक से वो जो है नहीं मिल पा रहे हैं, ना मतलब उसका फ़ोन ऑफ बता रहा है। और 6 लाख अभ्यर्थी जेएसएससी सीजीएल के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे। 4000 अज्ञात लोग पास केस कर दिया गया, और 15 लोगों पर, मतलब जो छात्र पास, उस पर एफआईआर कर दिया गया है, अटेम्प्ट टू मर्डर, सरकारी का मतलब कि बाधा कामकाजों में, ऐसे करके एफआईआर कर दिया गया। अब हम लोग का इस एफआईआर से आप ही बताइए कि जेएसएससी सीजीएल पेपर का जो लीक हुआ मामला, क्या हम लोग गुनाह किए हैं आंदोलन करके? क्या गलत के खिलाफ आवाज ना उठाएं? अब हम लोग के बीच में कोई चारों तरफ से रास्ता ही बंद हो गया है, क्योंकि यहाँ के जो विधायक जो है कुछ हैदराबाद में शिफ्ट हो गया है, उन लोग से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो बोल रहा है कि हम हैदराबाद में हैं, या फिर जो भी जिससे भी संपर्क हो रहा है वो हम लोग के कोई मतलब कि अब नज़र नहीं आ रहा है, कोई हम लोग की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग का एकमात्र अब उपाय है, झारखंड के छात्र, झारखंड की जनता, हम लोग एकमात्र जो है छात्रों के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, झारखंड के जनताओं के लिए, अपने अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग पास विश्वास था एकमात्र टाइगर जयराम महतो पास। लेकिन उनपे पर भी काफ़ी संपर्क करने के बाद जो छात्र लोग संपर्क किया, लेकिन 2 दिन से उससे भी संपर्क नहीं हो पाया। उसके बाद उनसे जो है कल हमसे बात हुआ टाइगर जयराम महतो से, जो टाइगर जयराम महतो दा है, उससे संपर्क होने के बाद हम बोले कि संज्ञान में आप लीजिए दादा, क्योंकि बहुत ही बड़ा धारा लगा है, और साफ पेपर में साफ लिख दिया है वहाँ कि इन लोग छात्र नेताओं पर कभी भी, मतलब कि जो जिससे एफआईआर हुआ है, गिरफ्तारी हो जाएगा, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो इतना बड़ा केस में जो तमाम जितने भी छात्र हैं, झारखंड के जनताओं हैं, अब हम लोग को आशा टूट गया कि अब हम लोग के बीच में कोई खड़ा नहीं है। अब हम लोग का जो है, अब घोटवार के सिवा और कोई नहीं है, अब कहीं हम लोग का अब नहीं है। अब अंधकार में हम लोग जी रहे हैं।
जो हम लोग पास भरोसा था वो भी लिखित रूप से टाइगर जयराम दा अब नहीं दिए। उसको भी देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हम लोग के प्रति अब कोई नहीं है। हम लोग का आशा और विश्वास सब आदमी से अब टूट गया, क्योंकि ऐसे मुसीबत में अगर हम लोग को हेल्प नहीं करेगा आदमी, जो हम लोग जिससे विश्वास करते हैं टाइगर जयराम महतो को हम एक भगवान के रूप में मानते हैं, बिरसा मुंडा भगवान के रूप में मानते हैं, कि दूसरा रूप है उसका, और वो भी आज तक से लिखित रूप में नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग पास बहुत ही बुरा धारा लगा है अटेम्प्ट टू मर्डर का, और ये बहुत सारा 11 रुपया नहीं है और 11 धाराएं लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं कभी भी हम लोग जेल जा सकते हैं। हम लोग इधर उधर भागते फिरते घूम रहे हैं, इधर उधर कहाँ जाए, क्या करें। एकमात्र आशा हम लोग के लगा हुआ है कि टाइगर दा कब बोलेंगे, कब लिखित देंगे, कब क्या करेंगे, लेकिन नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग के बीच में आशा टूट गया। अब हम लोग के जेल के सिवाय अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। देखिए, टाइगर दा बोलते थे कि अपना अधिकार के लिए लड़िए, ये चीज़ कीजिए, वो चीज़ कीजिए। अरे हम शिक्षित बेरोजगार युवा है और हम भी डरते नहीं है, गलत के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं। क्यों ना हम फांसी पर चढ़ जाएं, क्यों ना देवेंद्र नाथ महतो फांसी पर चढ़ जाए, क्यों ना मनोज यादव फांसी पर चढ़ जाए, लेकिन आवाज़ उठने से हम लोग जो है गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे ही उठाएंगे। और आप देखते होंगे कि देवेंद्र नाथ महतो छात्र नेता बिना खाए पिए नहीं भी खाते हैं और बेचारा छात्रों के लिए लड़ते हैं कि इतना दुर्भाग्य पेपर लीक करवाया गया, 6 लाख अभ्यर्थियों के साथ इतना धोखा हुआ, ये कैसे हो सकता है। इसे 8 साल में एक बार एग्जाम हो रहा है और 8 साल में बिना नियोजन नीति के एग्जाम हो रहा है, ओपन फॉर ऑल हो रहा है, और उसमें भी पूरे चारों तरफ से चीटिंग चल रहा है। तो छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पास बर्दाश्त से बाहर आ गया और वो परमिशन लेकर और गया। आज जो है हम लोग पर FIR कर दिया गया है। जो छात्र चोरी करवाया, जो दलाल चोरी करवाया, जो पेपर लीक करवाया, उन लोग पर यही सब धारा लगना चाहिए, उन लोग को जेल जाना चाहिए। अब हम लोग सही के खिलाफ, गलत के खिलाफ हम लोग आवाज उठाए, तो हम ही लोग का अब जेल भेजने का प्रयास किया जा रहा है। कभी भी हम लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। कोई रास्ता अब हम लोग को नहीं दिख रहा है। अब हम लोग को होटवार जेल के सिवा और कोई रास्ता अब नहीं दिख रहा है। अब हम लोग के बीच में कोई अब आशा और विश्वास टूट गया। जब साथ नहीं देख सकता है कोई, तो भला कैसे कोई आगे जाके साथ देगा कब। अब इतना बुरा स्थिति में अटेम्प्ट टू मर्डर इस सब में हम लोग को इस समय धारा लग सकता है। तो अब जो है हम लोग का सहायता इस समय करने का समय आ गया है, लेकिन कोई हम लोग को प्रति ध्यान नहीं दे रहा है। योगेश जी, अगर आप लोग इस तरह से जेल चले जाएंगे तो झारखंड के लिए आवाज उठाने वाला छात्र नेता चाहे देवेंद्र नाथ महतो, योगेश भारती नहीं रहेंगे तो आवाज फिर राज्य के लिए कौन उठाएगा छात्रों का आंदोलन का? देखिए, अगर छात्र नेता लोग गायब हो जाता है झारखंड से, या जेल चल जाता है, या किसी तरह कुछ भी हो जाता है, तो झारखंड हमको नहीं लगता है कि बचेगा। झारखंड ऑलरेडी जो है यहाँ बचने के कगार में है नहीं है। चाहे छठी JPSC हो, चाहे कोई मतलब कुछ भी JSSC से संबंधित या JPSC से संबंधित अगर पेपर लीक का मामला हो, छठी JPSC में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जो काफ़ी जो है धांधली हुआ था, इनने कोर्ट जाकर और रद्द करवाए थे JPSC को, और काफ़ी JPSC से लेकर ये JSSC से तक लड़ाई लड़ते हैं। और कोई भी ऐसा बहाली हो जिसमें जो गलती है तो उसमें आवाज़ छात्र नेता है लोग उठाता है, और कोई उठाता नहीं है। अगर हम लोग जेल चल जाते हैं और किसी तरह कुछ भी हो जाता है, तो झारखंड इस राज्य के लिए और कोई छात्रों के लिए लड़ने के लिए नहीं है। कोई नहीं है लड़ने के लिए, कोई ना आएगा ना लड़ेगा। आप इतिहास देख लीजिए कि जब देवेंद्र नाथ महतो है, जब तक मनोज यादव है, जब तक योगेश चंद्र भारती और चंदन जी, ये सब जितने भी है, सभी को जब तक हम लोग हैं तब तक आवाज़ उठेगा। अगर हम लोग अंदर चल जाते हैं तो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं रहेगा भैया। हम यही सोच के परेशान हैं कि अब जो है झारखंड के छात्रों के लिए, झारखंड के जनताओं के लिए अब कौन हक और अधिकार के लिए लड़ेगा। आज तक से कोई ऐसा छात्र नेता नहीं लड़ा था देवेंद्र नाथ महतो जैसा। चाहे JSSC ऑफिस घेरा हो, चाहे JPSC ऑफिस घेरा हो, चाहे विधानसभा घेरा हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास घेरा हो, या फिर राजभवन में धरना देना हो, चारों तरफ दे चुके हैं। अब ऐसे छात्र नेता अगर चले जाते हैं जेल, तो फिर झारखंड की आवाज़ कौन बनेगा? यहाँ कोई हमको लगता है कि बनने वाला अब नहीं है, क्योंकि रोना आपको आ रहा है। क्योंकि देखिए, बहुत दिक्कत बुझा रहा है, क्योंकि हम लोग के बीच में जो छात्र नेता रहते थे हरदम साथ देते थे। मेरा रूम से भी इसको उठाया गया था,
जब विधानसभा घेराव था और उस समय हम दूसरा जगह थे, और इसको अनेक अनेक प्रकार से टॉर्चर भी किया जाता है। आज छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो साथ हम भी रहते थे, मेरा कई बार हमको भी डिटेन करके ले गया गया है, कई बार ले गया गया है, जगह जगह पर ले गया गया है, रूम खाली करवाया गया और बहुत परेशानी के साथ झेलना पड़ रहा है। लेकिन हम लोग सोचे चलो भाई, कि जो झारखंड राज्य के हित में अगर कुछ होता है, आवाज उठा रहे हैं, तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि गलत के खिलाफ बहुत कम ही लोग आवाज उठाते हैं। कोई साथ नहीं दे रहा है। अगर देवेंद्र नाथ महतो जेल चल जाते हैं तो झारखंड के राज्य के लिए समझे कि आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, ना कोई बचने वाला है। साथ साथ में ये जो है, इनके साथ रहने वाले भी, चाहे चंदन जी हो, चाहे रविंद्र जी, चाहे हम हो, चाहे मनोज यादव हो, जितने भी लोग हैं सभी को परेशान किया जा रहा है। आपको भी किया जा रहा है, तो साथ में ही है, और हम उन लोग इसी की वजह से परेशान हैं। अगर राज्य में जितने भी झारखंड के जनता या झारखंड के छात्र आप लोग चाहते हैं, तो देवेंद्र नाथ महतो को बचा लीजिए, हम लोग को बचा लीजिए। अन्यथा अब आप लोग के बीच में कोई आवाज उठाने के लिए कोई अब नहीं रहेगा। आप लोग देख लीजिएगा, कोई आवाज उठाने के लिए नहीं रहेगा। ये आप देख रहे हैं दर्द योगेश भारती हैं, और तमाम छात्रों के इस पेपर लीक मामलों में, आंदोलनों में भागीदारी अपना सुनिश्चित करने पहुंचे थे। इन पर भी 11 धाराएं हम वीडियो के माध्यम में कवरेज करने गए थे, हम पे भी धाराएं, ये व्यक्ति छात्र है, ये भी छात्र हैं, इन पे भी धाराएं 11 धाराएं, और भी ऐसी धाराएं जो बिना नोटिस को आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक ना पक्ष के ना विपक्ष के विधायक या मंत्री लोग ना कुछ आवाज उठाए हैं। साथ ही साथ लोकसभा में आवाज उठी है, इसकी पुष्टि हो चुकी है, जिस तरह संजय सेठ ने किए हैं। आप समझ सकें, दिल्ली तक चला गया। लेकिन राज्य के तमाम जो उभरे हुए, जो छात्र के नाम पे उभरे हुए आंदोलनकारी हैं, जैसे टाइगर जयराम महतो का अभी तक बयान, यहाँ पर जेल भरो आंदोलन, इस तरह की कोई बयान नहीं आई है, ना लिखित तौर पे। तो इन लोगों का कहीं ना कहीं भरोसा टूटा है, और इन लोगों का यही कहना है कि हमारा भविष्य अंधकार में है। नौकरी तो आप छोड़ ही दीजिए, संसार में रहना भी मुश्किल है। 4 काल कोठरी में अब रहना होगा, वो भी होटवार जेल में इन लोगों का लग रहा है। केस लड़ने के लिए भी पैसे नहीं, घर परिवार वालों को बता भी नहीं रहे हैं कि हमारे अंदर 11 धाराएं लगी है, क्योंकि घर वाले खुद परेशान हो जाएंगे, रोएंगे, बिकलेंगे, जमीन बेचना पड़ जाएगा। कहीं ना कहीं अपना पढ़ाई में, अपना घर का आलू प्याज बेचकर पढ़ाई में पैसा लगाएं। आप केस लड़ने के लिए घर का जमीन न बेचवाना पड़े, इसको लेकर दर दर भटक रहे हैं। तो सोचने वाली बात है। अब झारखंड की पूरी जनता जो देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तमाम लोगों, आंदोलनकारियों, विधायकों तक पहुंचाइए, और उन बुद्धिजीवी तक पहुंचाइए, और 15 नामदर्ज और 4000 जो अज्ञात छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, वो केस वापस होने का या इस पर कुछ अच्छा कदम हो, ये करने का प्रयास करें। बाकी अपडेट आप लोगों को दूंगा, जिस तरह की सूचना मिलेगी, छात्र के जितने नामदर्ज हैं, क्या हालात होती है नहीं होती, आप लोगों को अपडेट दूंगा। जोहार, नमस्कार।